त्र के उत्प्लवकता है ना, उत्प्लवकता समझा ना। द्रव के उत्प्लवकता, द्रव की उत्प्लवकता के कुछ उदाहरण चाहे कुछ उपयोग पढ़े, समझा ना। द्रव की उपलब्धता के कुछ उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सम यूजेस ऑफ बायोन्सी है ना, ऑफ लिक्विड्स समझ में आया ना। आज इसके हम बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आप लोग पढ़ेंगे जहाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शिप SHIP शिप। समझ में आ रहा है ना। देखिए जहाज जो बना है, देखिएगा जहाज लोहा का, लकड़ी का, जो भी हम लोग जो नदी हो गया, छोटे छोटे जो नदी हो गया ना, चाहे गंगा जी में हम लोग लकड़ी का नाव देखते हैं ना, तो वो सब एक टेम्पोरी होता है, छोटा माल लाद के, हल्का जो है माल लाद के लाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन समुद्र में देखिएगा बड़ा बड़ा जहाज बनता है, तो समुद्र में जो जहाज चलाना रहता है तो उसका जहाज जो है लोहा का बनाए जाते हैं। तो वो जो जहाज बनाया जाता है उसमें हम वही जो हमने सिद्धांत पढ़ा उत्प्लवकता के सिद्धांत से, आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने पढ़ा कि उत्प्लवकता वह होती है जो किसी भी वस्तु को जब किसी पानी में डुबाई जाती है, तो पानी में डुबाई जाती है का मतलब है कि पानी में फेंक दिया है कोई वस्तु को, तो वस्तु कोई तैरती है या कोई नहीं तैरती है, डूब जाती है, समझ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु तैर रही है तो उसका कारण ये होता है कि जब कोई वस्तु को हम पानी में फेंकते हैं, तो जो पानी में फेंकते हैं तो तैरने लगता है। इसका मतलब हुआ कि वो जो पानी जितना वो हटाया है, जो जितना उसका भाग डूबता है, उतना भाग पानी जो हटाता है ना, उस पानी के भार जो होता है उस वस्तु के भार के बराबर क्या हो जाता है, वस्तु का भार उसके भार के बराबर होता है, जिसके मतलब होता है कि वो पानी में आसानी से तैर लेता है। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर उसमें तैर रही है तो इसका मतलब है कि उसके द्वारा हटाया गया जो पानी का भार है उस वस्तु के भार के बराबर है, तब वो तैर रही है। लेकिन वही जब वस्तु उस पानी जो हटाया गया पानी के भार से उस वस्तु का भार ज़्यादा हो जाता है तो वस्तु डूब जाती है। ये हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ रहा है ना। तो उसी सिद्धांत पर नाव का बनाया गया। नाव बनाने का मतलब हुआ कि नाव को क्या किया गया कि अवतल आकार का, अवतल आप जानते हैं ना, अवतल का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इसका परावर्तक सतह धंसा हो, वो अवतल कहलाता है। अवतल दर्पण आप पढ़े है ना। तो क्या किया गया कि उसको अंदर की तरफ जो है नाव को अंदर एकदम फैला हुआ, एकदम धंसा हुआ, एकदम ऐसे बनाया उसको अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, और बनाया और बहुत अंदर बीच में जो फैला कर भी रखा गया। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब पानी में इस नाव को जब चलाया गया तो नाव तैरने लगा, मतलब नाव तैरने लगा। इसका मतलब हुआ कि ये सिद्धांत के अनुसार जो है ये लागू हुआ। क्यों? क्योंकि जो अवतल आकार का जो नाव बनाया गया वो उसके द्वारा जो पानी हटाया गया, मतलब जो नाव रखा गया तो उसके द्वारा जो पानी जो हटाया गया है उस पानी का भार जो है उस नाव के भार के बराबर हो गया है ना। चाहे उसमें वस्तु भी लाद दिया उससे भी दोनों मिला के उसके भार के क्या हो गया, बराबर हो गया, जिसके कारण जो है नाव आसानी से पानी में तैरने लगता है। और इसी सिद्धांत पर जहाज बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसी सिद्धांत पर जहाज बनाए गए हैं, नाव बनाए गए हैं। इसी के बारे में समझते हैं। जहाज मैंने बताया कि जहाज का जो
घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसीलिए जहाज तैरता है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप बड़ा बड़ा जहाज के बारे में आप सुने होंगे, मतलब उसमें आप देखते हैं कि सारा चीज सुविधा रहता है, उसमें सारा घर जैसा ही बना रहता है और उसमें भारी संख्या में माल जो है लादा आता है, फिर भी जो है नाव डूबता नहीं है। तो ये उत्प्लावन मतलब हम आप ऐसे जान रहे थे कि जो लोहा होता है, लोहा कोई काठी कील फेंक दो पानी में, तो पानी में अगर कोई भी कील या काठी फेंक देते हैं तो कील जो है डूब जाता है। तो कहने का मतलब है कील का जो घनत्व है पानी के घनत्व से ज़्यादा था, इसलिए वो डूब जाता है। लेकिन जैसे ही अगर किसी चीज़ का आप उसका घनत्व जो है, मान लो कोई चीज़ पानी के घनत्व से कम है, उसको फेंकिए तो वो तैरने लगेगा, समझ रहा है कि नहीं। अब वैसा ही कहा किया गया कि नाव को पीट के चादर से नाव बना दिया, अब उस नाव को पानी में जब तैरने के लिए छोड़ा गया तो तैरने लगा। ये सब क्या है, घनत्व से है, क्योंकि पानी का घनत्व अगर जब भी किसी वस्तु से कम रहेगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन जब पानी के घनत्व किसी वस्तु से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वस्तु के घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाएगा, तो वस्तु आसानी से वो तैर सकता है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है ना। पानी का घनत्व और वस्तु का घनत्व में अगर बैलेंस भी हो जाएगा तो दोनों में थोड़ा सा मतलब डूबा रहेगा लेकिन तैरेगा। लेकिन जैसे ही पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि मनुष्यों को पानी में तैरना। दूसरा टॉपिक समझिएगा, मनुष्यों को पानी में तैरना, है ना। मनुष्यों को पानी में तैरना, समझ रहा है कि नहीं। स्विमिंग वाटर ऑफ ह्यूमन। अब अक्सर देखे होंगे कि मनुष्य पानी में तैरता है, देखते हैं ना। तो तैरता है, लेकिन जब वो तैरता नहीं है तो वो डूबने लगता है। नहीं तैरेगा, छोड़ देगा तो डूबने लगेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि वो जो मनुष्य का जो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का जो है पानी के घनत्व से कम होता है, कम होता है। इसका मतलब हुआ कि वो आसानी से उसका शरीर जो है पानी में तैर सकता है, लेकिन उसका जो सिर होता है, मनुष्य का जो सिर है, जो हेड है, वो पानी के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो डूबता है। अगर उसका सिर भी अगर पानी के घनत्व से कम रहता तो आदमी बिना तैरे दहाता, कोई आदमी डूबता नहीं। कभी आप सुनते नहीं कि फलावा के आदमी जो है डूब गया है, डूब के आखिर उसको तैरने नहीं आ रहा था तो डूब गया है ना। तो इसका मतलब है कि जो सिर होता है ना हम लोग का, वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग का सिर के कारण हम लोग डूबते हैं। हमारा शरीर तो कम है पानी के घनत्व से, हम आराम से हम उसमें चाहेगा तो शरीर को हम तैरा सकते हैं, लेकिन इस सिर जो है ना, माथा, इसी की वजह से हम लोग डूबते हैं। तो इसीलिए हम लोग पानी में हाथ गोड़ गति में लाते हैं, यानी तैरते हैं, तब हम लोग नहीं डूबते हैं। अब जिन लोग को तैरने नहीं आता है वो लोग डूब जाते हैं कि नहीं। ज़्यादा चालाक बनते हैं तो डूब जाते हैं, मुँह बन जाता है आदमी का, डूब जाएगा तो मुँह ना बनेगा सब। कहने मतलब है कि आप ज़्यादा चालू पड़िएगा तो डूब जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने शरीर को पानी के घनत्व से बैलेंस करने के लिए, उसके भार से बैलेंस करने के लिए अपना हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग पलावी हिमशैल, क्या है पलावी हिमशैल, हिमशैल ये ना है। देखिए पहले आप समझिएगा हिमशैल, ये हिमशैल, हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब बर्फ, आइस, है ना। आई जो शैल है ये बर्फों का समूह, समझ रहा है ना। कहने का मतलब है कि बर्फ के चट्टानों के समूह को हम लोग हिमशैल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमशैल कहते हैं। बर्फ के चट्टानों के समूह को क्या कहते हैं, हिमशैल कहते हैं। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि जो पलावी मतलब होता है तैरना, ये हिमशैल कैसे तैरता है। देखिए
हम अक्सर जानते हैं कि जो बर्फ का जो घनत्व होता है, जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, इसीलिए बर्फवा में तैरल है। वही से बर्फवा में तैरल है। समझ में आ रहा है ना? क्या है तैरल है? तो देखिए, फिर भी तैरने का मतलब क्या है तैरल है? इसका मतलब हुआ कि उसका जो बर्फ है, बर्फ जो घनत्व है वो पानी घनत्व से कम है, इसलिए वो क्या है? तैरता है। तो तैरता है, फिर भी वो जितना अन्य वस्तु जो उठा हुआ रहता है उसके तुलना में ये थोड़ा सा डूबा हुआ रहता है। मतलब अगर हम 9/10 भाग अगर हम लेते हैं इसका डूबा हुआ, तो 1/10 भाग इसका क्या है? उठा हुआ रहता है। ठीक है, शायद आपको बुक में दिया होगा 11/12 भाग डूबा रहेगा, 1/12 भाग उठा रहेगा। मतलब मान के चलो ए बउआ, 100 मीटर अगर कोई 100 मीटर लंबा बर्फ है, मान लो कि 100 मीटर कोई लंबा बर्फ है, तो इसका अगर हम निकालते हैं 9/10 तो 90 मीटर आएगा, है ना? तो 90 मीटर डूबा रहेगा, 90 मीटर डूबा रहेगा, और 10 भाग उठा रहेगा, मतलब तैरेगा, परावी करेगा, 10 मीटर ऊपर रहेगा। समझ रहा है कि नहीं? 10 भाग जो है ऊपर रहेगा। समझ रहा है कि नहीं? तो हिमशैल, जो पलावी हिमशैल होता है, ये ठंडे प्रदेश जहाँ पे ठंडी है, जहाँ पे बर्फ जमता है पानी में, तो ये समुद्रों में दिखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर जहाँ पे वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं कि ठंड प्रदेश की बात कर रहा है। जहाँ ठंड प्रदेश है वहाँ के नदी झील ये सब में क्या होता है कि बर्फ जम जाता है। नदी में, झील में, आपका समुंदर में, ये सब में बर्फ जम जाता है। समझ रहा है ना? तो बर्फ जो होता है जम जाता है, और वो क्या होता है कि उसका 1/10 भाग ऊपर आता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। अब बताओ, कोई 100 मीटर अगर कोई बहुमंजिला जैसा चट्टान अगर बर्फ पानी में तैर रहा है, अब उसमें कोई चीज टकराएगा तो क्या होगा? तो फोड़ पाएगा? नहीं ना फोड़ पाएगा। वो बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल रहेगा, तो उतना हेवी से कोई लड़ेगा तो वही चकनाचूर हो जाएगा, जो चीज लड़ेगा वही चकनाचूर हो जाएगा। तो देखिए, तो यह खास करके जो है ये समुद्री में हम चट्टाने जो है, क्योंकि बनता है तो इससे डर होते हैं, क्योंकि उसमें जहाज चलती है, जो जहाजें चलती है वो लोग ध्यान रखता है। जो समुद्र ठंडा जगह है तो लोग ध्यान देता है, खास रात में या अंधेरा यानी कोहरा वोहरा जब छाया हो जाता है, जब दिखाई नहीं देता है, तो लोग बड़ा ध्यान देता है। खतरा रहता है चट्टान से लड़ने, बर्फ के चट्टान से लड़ने का खतरा रहता है। समझ रहा है ना? वो लोग, क्योंकि इसी कारण जो है 1912 में टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा सब। 1912 में टाइटैनिक जहाज जो था वो समुद्र में जो था, इसी बर्फ के जो पहाड़ के रूप में जो चट्टान था बर्फ में, इसी में लड़ जाने के कारण उसमें जो है वो पूरा 2 टुकड़ा में हो गया था। 2 टुकड़ा यानी पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। और उसमें हजारों की संख्या में सवार जो था, उसमें पैसेंजर था, बड़े बड़े आदमी जो था, मिडिल बड़े सभी लोग उसमें थे, सभी लोग का जाने चले गए उस टाइटैनिक जहाज। इसी चट्टान से इसी पलाई हिमशैल से लड़ने के कारण, क्योंकि बहुत बर्फ के चट्टान जैसा मार तैरता है, दिखाई नहीं देगा, छोटा सा ऊपर दिखाई देता है। अब सबको भी पता रहता है कितना पता कर लेगा, अगर इस देख लेगा कि इतना इसका भाग ऊपर उठा हुआ है, उतना हिसाब से पकड़ लेगा कितना अंदर है। बहुत मतलब सावधानी पूर्वक से जहाज को जो है ठंडे प्रदेश ठंडे प्रदेश जहाज बर्फ जमने का खतरा रहता है, वहाँ पे ये लोग चलाते हैं। और चाहे हो सकता है तो जहाज को लोग बंद रोक भी देता है, मतलब सुबह होगा तो ले चलेंगे तो वहीं पे जहाज को रोक लेता है लोग। मजा है कि नहीं? तो क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ की चट्टान जो है उसमें तैरता जम जाता है, तैरता रहता है ना। मतलब में जहाज ऐसे सब है, ऐसे लगेगा कि एकदम कुछ है इसमें, लेकिन जब टकराएगा तो एक बार सारा चीज
बर्बाद कर देगा। इतना ना भाव छोटा चीज आएगा तब मान जहाज अगर बड़का है उसके हिसाब से लड़ के फोड़ फाड़ देगा। अब लेकिन ओकरा से कोई गुना बड़का रहेगा तो ओकरा फोड़ेगा, खुद अपने फोड़ लेगा, का फोड़ लेगा कि नहीं। तो ये सब ठंडे प्रदेशों में अक्सर होता है। और एक चीज और समझिएगा, जो समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है ना, वो पानी के घनत्व से काफी पानी का घनत्व से ज्यादा होता है, समझिएगा। तो पानी का घनत्व है समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। पानी जो नदी झील वाला जो है आपका नदी झील वाला पानी होता है, उस समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। इसीलिए देखिएगा, कोई व्यक्ति तैरता है अगर समुद्र में तो उसको नदी के तुलना में समुद्र में आसान लगता है, क्योंकि समुद्र में के जो पानी का घनत्व होता है वो हम लोग के घनत्व से समुद्र वाला पानी का घनत्व ज्यादा होता है। समझ रहा है कि नहीं, ज्यादा होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर लेता है।